What is up guys and welcome to another video. So I have just come back from my trip to Rajasthan, and during my time in Rajasthan I have found some amazing places for photography. So if you guys are professional or amateur photographers or just someone visiting Rajasthan and want their Instagram feed to look something like this, continue watching and chalo. So basically we were road tripping across all of Rajasthan and we were there for like 13 to 14 days and हम लोग गए to places like उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर and कुंभलगढ़. Basically ये सब locations में city wise जाऊँगा, तो if you guys are interested in any particular cities तो यहाँ पे time stamps है, check it out and you can jump to the section you are interested in. And also ये सब locations के Google Maps के links मैं description box में डाल दूँगा so that you just have to click on it and it's very easy for you. So basically सब locations के लिए the general rule is going to be early mornings or evenings because lighting सबसे best रहती है. I can understand अगर ये itinerary में बैठ नहीं रहा है तो it's fine, but अगर कोई indoor locations है तो दोपहर में भी चल जाते हैं, but outdoor locations I would recommend try to fit it morning या evening के time पे because lighting is amazing. As you guys know, राजस्थान में बेसिकली काफ़ी कलर्ड सिटीज़ है. फॉर एग्जाम्पल उदयपुर इज़ वाइट, जोधपुर इज़ ब्लू, जैसलमेर इज़ गोल्डन, जयपुर इज़ पिंक. तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स पहनो. इफ़ यू गाइज आर गोइंग तो मेक श्योर टू मेक वेयर कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स. फॉर एग्जाम्पल जोधपुर में जा रहे हो तो समथिंग ऑरेंज अगेंस्ट द ब्लू लुक्स वेरी नाइस. जैसलमेर जा रहे हो तो समथिंग ब्लू अगेंस्ट इट लुक वेरी नाइस. तो बेसिकली एनीथिंग दैट गिव्स कॉन्ट्रास्ट टू द बैकड्रॉप इट्स गोना लुक अमेजिंग इन फोटोज. तो कीप दैट इन माइंड. So first of all, let's start with Udaipur. Udaipur itself is so beautiful and pretty. In fact, people actually come for wedding photography, pre-wedding shoots just to Udaipur. Udaipur itself is so beautiful. To narrow down a few places is difficult, but I'm going to try my level best. So Udaipur में the first place you're going to want to visit is the Udaipur City Palace. सिटी पैलेस में फोटोग्राफी करते करते 2 से 3 घंटे जा सकते हैं बिकॉज देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल कॉर्नर्स इन द उदयपुर सिटी पैलेस कि आपको हर 5 मिनट में रुकने का मन करेगा. बट चूज योर लोकेशन वाइजली. लाइटिंग जहाँ पे अच्छी मिल रही है, कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट मिल रहे हैं, वहाँ पे रुको एंड मूव ऑन, अदरवाइज इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो सिटी पैलेस इज़ वन अमेजिंग लोकेशन. एज यू गाइज नो, उदयपुर इज़ द सिटी ऑफ लेक्स. So you will want to have some photos with the lake as a backdrop. So for example, our hotel luckily was next to the lake. तो हम लोग ने तो वहाँ पे amazing photography की. If your hotel is not on the lake, there's this free place called as Amrai Ghat. It is an open public space जहाँ पे evening में जा सकते हो. I would recommend mornings because crowd कम रहते हैं. पीछे lake है, उसके पीछे city palace है and it makes for an amazing backdrop. So Amrai Ghat is another good place for photography in Udaipur. Next to the Amrai Ghat, there is a place called as Amrai Restaurant. वहाँ पे भी विथ अ ग्लास ऑफ वाइन और विथ सम फूड वहाँ पे फोटोग्राफी करोगे, बहुत अच्छा लगेगा. अनफॉर्चुनेटली हम लोग नाइट में गए थे तो इतना नहीं कर पाए. बट इफ़ यू गाइज आर गोइंग ड्यूरिंग द डे टाइम, मेक श्योर टू विजिट अमरा रेस्टोरेंट. इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर फोटोग्राफी. सो उदयपुर में बहुत सारे रूफटॉप कैफेज है. दिस इज गोइंग टू बी अ थीम इन राजस्थान, बट उदयपुर इटसेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ रूफटॉप कैफेज. और सनराइज सनसेट के टाइम पे अगर कोई रूफटॉप पे जाके फोटोज़ ले रहे हो, लाइटिंग बहुत अच्छी आएगी. द एंटायर सिटी का बैकड्रॉप आता है. देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड एज ऊपरे जहाँ से व्यू बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके फोटोग्राफी कर सकते हो. ऑल्सो उदयपुर से कुछ 20 मिनट्स ड्राइव इज़ द बड़ी लेक. एंड बड़ी लेक का एक व्यू पॉइंट है, उसका लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. वो व्यू पॉइंट से बड़ी लेक के फोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं. इनफैक्ट मॉर्निंग में काफ़ी लोग आते हैं फॉर वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी बिकॉज दैट प्लेस इज़ वेरी सीनिक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. तो वहाँ पे भी जाओ मॉर्निंग्स में या इवनिंग्स में, वहाँ से व्यूज़ बहुत अमेजिंग है, आपके फोटोज़ बहुत अच्छे से आएंगे. सो चेक आउट बड़ी लेक एज वेल. उसके बाद उदयपुर में यू विल वांट टू गो टू जग मंदिर. सो जग मंदिर बेसिकली इज़ अ मैन मेड आइलैंड इन द मिडल ऑफ द लेक जिसके ऊपर एक पैलेस टाइप प्लेस है, एक थोड़े रेस्टोरेंट्स है, थोड़े अच्छे अच्छे पिलर्स हैं जो बहुत अच्छा बैकड्रॉप बनाते हैं. जग मंदिर पहुंचना थोड़ा एक्सपेंसिव रह सकता है, बट इफ यू गाइस आर रियली इंटरेस्टेड तो चेक आउट दिस प्लेस. बहुत ब्यूटीफुल है एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट. उदयपुर में ऑल्सो बहुत सारे घाट्स है एंड उसमें से एक बहुत फेमस घाट इज गंगोर घाट. गंगोर घाट ऑल्सो इज़ अ वेरी नाइस प्लेस बिकॉज वहाँ पे पिजन्स बहुत सारे आते हैं. सो इफ़ यू कैन टाइम योर शॉट जहाँ पे पिजन्स भी फ्लाई कर रहे हैं, सामने आपका सब्जेक्ट है, पीछे उदयपुर का बैकड्रॉप है, तो बहुत अच्छे फोटोज आएंगे. तो चेक आउट गंगोर घाट एज वेल. उदयपुर के बाद लेट्स टॉक अबाउट जोधपुर. जोधपुर इज़ द ब्लू सिटी एंड दिस सिटी विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ for photography. First of all, let's talk with Mehrangarh Fort. Mehrangarh Fort में you have nice locations. Again, it's a palace, so 3-4 घंटे लग सकते हैं if you guys are really interested.
Very next to the Mehrangarh Fort is Jaswant Thada. Jaswant Thada is also a very nice place. वाइट बैकड्रॉप है पूरा उसका. आफ्टर जसवंत थाड़ा यू विल वांट टू गो टू द स्ट्रीट्स बिकॉज द स्ट्रीट्स इन जोधपुर आर कम्प्लीटली ब्लू. बट ये अभी सिलेक्टेड फ्यू प्लेसेस पे ही रह गई है, पहले जितनी ब्लू नहीं है. बट देर आर अ फ्यू प्लेसेस दैट आई फाउंड जो जहाँ पे दीवारें काफ़ी ब्लू थे. तो ऑफकोर्स ये फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा बैकड्रॉप बन जाता है. इन द ओल्ड सिटी देर इज अ प्लेस कॉल्ड सूरजी का झलरा, जहाँ पे बेसिकली एक स्टेपवेल है. स्टेपवेल ऑल्सो इज अ वेरी गुड लोकेशन. एंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, अगेन रूफटॉप रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं. वी विजिटेड दिस प्लेस कॉल्ड इंडीक, जहाँ पे व्यूज बहुत अच्छे थे. तो अगेन रूफटॉप रेस्टोरेंट can be a good vantage point for photography also, because if you guys are higher up तो नीचे ब्लू बहुत अच्छा लगता है. एंड ऑफ कोर्स इफ यू गाइस आर ड्रोन एंथुसिस्ट लाइक मी, तो ड्रोन फोटोग्राफी भी जोधपुर में बहुत अच्छी होती है बिकॉज कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिलता है. After Jodhpur, the next stop is Jaisalmer. Jaisalmer में the first place you will want to visit is the Jaisalmer Fort. It's pretty golden and the best view आपको मिलता है Jaisalmer Fort के टॉप से. तो पूरे सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है. एंड इफ द सब्जेक्ट इन द सेंटर विद द पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी, बहुत अच्छा फोटो आता है. आफ्टर द फोर्ट यू विल वांट टू अगेन गो डाउन टू द स्ट्रीट्स बिकॉज लाइक आई सेड, इवन जोधपुर में, जैसलमेर में भी स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है बिकॉज एक्चुअली द स्ट्रीट्स आर मेड ऑफ गोल्डन सैंडस्टोन. तो अगर कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स में कुछ आप फोटोज लेते हो वहाँ पे, बहुत अच्छे आते हैं. देन देर इज दिस प्लेस कॉल्ड पटवानों की हवेली, जहाँ पे बहुत सारे विंडोज़ है, डोर्स है विद वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर. तो वहाँ पे बैठ के अगर फोटोज लेते हो तो अगेन वहाँ पे बहुत अच्छे फोटोज आएंगे. जैसलमेर में आफ्टर स्ट्रीट फोटोग्राफी यू विल वांट टू गो टू दिस प्लेस कॉल्ड एज बड़ा बाग. यहाँ पे बहुत सारे फिल्म्स की शूटिंग हुई है. एंड देर इज अ रीजन बिकॉज ये प्लेस है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बैकड्रॉप इसका बहुत अच्छा है. तो डेफिनेटली इवनिंग के टाइम पे जाओ फॉर सम गुड फोटोज़. वही सेम इवनिंग में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू गडीसार लेक. गडीसार लेक मैन मेड लेक है एंड उसके बीच में अगेन देयर आर सेनोटोव्स. तो ये बैकड्रॉप अगेन बहुत अच्छा है. इवनिंग के टाइम पे वहाँ पे बोटिंग हो रही है, पीछे लेक है, क्या अमेजिंग व्यूज़ है. डेफिनेटली एक फ़ोटो तो यहाँ पे बनता ही है. ऑल्सो जैसलमेर में यू कैन नॉट मिस आउट ऑन द सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स फोटोग्राफी इज़ अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ. तो डेफिनेटली मॉर्निंग में या इवनिंग में जाओ सैंड ड्यून्स में, जहाँ पे क्राउड कम है. एंड ड्रोन फोटोग्राफी के लिए अगेन ये बहुत अच्छी लोकेशन है. और इवन नॉट फॉर ड्रोन, तो सिंपल कैमरा फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है बिकॉज पूरा कैनवस पूरा वास्ट है, आपको पीछे कुछ नहीं है, थोड़ा सैंड है. अगर सब्जेक्ट है बीच में तो बहुत अमेजिंग फोटोज आते हैं. एंड इन द सैंड ड्यून्स यू कैन गेट एज क्रिएटिव एज पॉसिबल बिकॉज द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. तो जैसलमेर के बाद हम लोग पहुँचे जयपुर. जयपुर इन इट सेल्फ हैज सो मेनी प्लेसेस दैट कैन बी अ सेपरेट वीडियो. बट जयपुर में माई फेवरेट प्लेसेस फॉर फोटोग्राफी आर द पत्रिका गेट, दैट इज पार्ट ऑफ द जवाहर गार्डन. Then there is the Jaipur City Palace. In fact, City Palace में there are certain sections that are restricted, and if you guys want to specifically go for photography, तो आपको 2,500 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा पे करना है. बट ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा वो ज़्यादा लगा तो हम लोग तो नहीं गए. बट सिटी पैलेस के अंदर ही देर आर दिस 4 गेट्स जो इतने मस्त है, डिटेलिंग इतनी अच्छी है, कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है. तो डेफिनेटली चेक आउट दिस प्लेस. मतलब दिस प्लेस इज सो आइकॉनिक इन जयपुर के जो लोनली प्लैनेट का बुक है राजस्थान का, उसके ऊपर कवर फोटो जो है वो जयपुर सिटी पैलेस के अंदर का है. तो डेफिनेटली चेक आउट जयपुर सिटी पैलेस फॉर सम अमेजिंग लोकेशंस फॉर फोटोग्राफी इन जयपुर. सिटी पैलेस के बाद द नेक्स्ट प्लेस इज हवा महल बिकॉज सिटी पैलेस के बाजू में ही हवा महल है ना. हवा महल नीचे से तो फोटोग्राफी अच्छी कर सकोगे, बट अगर आपको आई लेवल पे देखना है तो देर इज़ अ कैफ़े, देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज अ टैटू कैफ़े जो हवा महल के एकदम सामने है. तो आई लेवल से बेसिकली आपको हवा महल दिखता है. तो यहाँ पे जाओ सनसेट के टाइम पे. इनफैक्ट सनराइज़ के टाइम पे अगर पॉसिबल आओगे तो सन बेसिकली हवा महल पे गिरेगा. सनसेट के टाइम पे थोड़ा डायगनल रहता है तो लाइटिंग इट्स नॉट एक्सट्रीमली फेवरेबल. मॉर्निंग में बेस्ट रहेगा. तो हवा महल के फोटोज वहाँ से बहुत अच्छे आएंगे. एंड हवा महल के बाद मॉर्निंग में वी वेंट टू अनदर प्लेस कॉल्ड एज आमेर फोर्ट. आमेर फोर्ट इज़ वेरी पॉपुलर इन जयपुर एंड काफ़ी सारे लोग के ऑलरेडी बहुत फोटोज़ हैं आमेर फोर्ट पे. आई फाउंड द बेस्ट प्लेस फॉर फोटोग्राफी इन आमेर फोर्ट इज़ बेसिकली उसके बाहर एंड उसके सामने एक ट्रैक स्टार्ट होता है आमेर फोर्ट के सामने, वेर यू गाइज वॉक ड्यूरिंग सनराइज. पूरे मॉर्निंग के रेज जो है बेसिकली फोर्ट पे गिरते हैं एंड पूरा गोल्डन शिमर करता है. सो आमेर फोर्ट की फोटोग्राफी के लिए गए हम लोग मॉर्निंग में. एंड देयर इज अ ट्रैक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द फोर्ट एंड दे विल टेक यू अप. तो बेसिकली आप फोर्ट के ऊपर रहोगे एंड वहाँ से व्यूज़ बहुत अमेजिंग है. ऑल्सो आई हैव हर्ड कि आमेर फोर्ट के अंदर भी बहुत सारे लोकेशंस है फोटोग्राफी के लिए, बट हमारे पास टाइम नहीं था तो वी कुड नॉट गो इनसाइड. बट डेफिनेटली चेक आउट इनसाइड ऑफ आमेर फोर्ट एज वेल. इनफैक्ट जयपुर में इन इट सेल्फ हमारे पास बहुत कम टाइम था. इफ आई हैड द चांस आई वांटेड टू गो टू प्लेसेस लाइक गायतोरे की छतरिया, नाहरगढ़ फोर्ट, ऑफकोर्स आमेर फोर्ट के अंदर जाना था, जल महल, पन्ना मीना का कुंड, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम.
ये सब जगह मेरी रह गई है, बट आई नो आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर फोटोग्राफी. तो इफ़ यू गाइज आर गोइंग, डेफिनेटली प्लान दिस प्लेसेज एज वेल बिकॉज यू आर वेरी नाइस. एंड जयपुर के बाद हम लोग गए कुंभलगढ़. तो वहाँ पे लैंडस्केप फोटोग्राफी बहुत अच्छे से कर पाओगे आप. एंड ऑफकोर्स कुंभलगढ़ फोर्ट भी जो दिखता है वहाँ से, हम लोग को टाइम नहीं मिला कुंभलगढ़ फोर्ट जाने का, बट लाइक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इट इज़ ओनली द सेकेंड ऑब्जेक्ट जो स्पेस से दिख सकता है. इट्स दैट बिग कुंभलगढ़ फोर्ट. तो डेफिनेटली ट्राई टू चेक आउट कुंभलगढ़ फोर्ट एज वेल. एंड वहाँ पे भी फोटोग्राफी लोकेशंस आई एम श्योर अच्छे ही रहेंगे. But yeah, definitely check out all these places if you guys are going to Rajasthan. It is such a beautiful place. आपके photos definitely बहुत अच्छे आएंगे. And if I have missed out on any other place, या अगर आपको कोई जगह पता है that is good for photography, please put it down in the comment section below so that anyone watching this video in the future उनको भी पता चले, उनका भी फायदा हो, and ये पूरी community को basically फायदा हो. So yeah, I guess that is it for this video. If you guys like this video, please subscribe to the channel, share it with your friends, and don't forget to give it a big thumbs up. The next video is going to be all about traveling Rajasthan, entire itinerary, tips, hacks, the entire travel guide जो मैं हर place के लिए करता हूँ. Stay tuned for that. Until the next time, keep on traveling. I'll see you guys soon.